हेलो गाइस, वेलकम लोग। देखिए, आपका एसएससी की जो एग्जाम्स होने वाली हैं अब आगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया है और बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है एसएससी के लिए कि अब आपका जो एसएससी में जो मार्किंग रहेगी क्वेश्चन की, उसके बारे में कुछ 4 नए नियम जुड़े हैं। उन पर आप ध्यान दे लीजिए। एसएससी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 4 नए नियम हैं। 4 नए जो नियम है वो क्या है? गलत सवाल जो होगा, अगर आपका सवाल ही गलत निकलता है आयोग की ओर से, तो उस पे सभी को बोनस नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसने अटेम्प्ट किया। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है और उसको किसी ने अटेम्प्ट कर दिया और उसने उस पर ऑब्जेक्शन किया, तो उसको ही बोनस नंबर मिलते थे। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई सवाल ही गलत है तो मैं इसका जवाब क्या दूं, तो वो छोड़ देते हैं। तो अब क्या रहेगा कि वो जो बोनस नंबर होगा हर कैंडिडेट को मिलेगा जो भी एग्जाम में बैठेगा, अपियर होगा, चाहे उसने उसको अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, या उसको ऑब्जेक्शन लगाया है या नहीं लगाया है। दूसरा आपको जो होगा, तो पहले क्या होता था, देखो, पहले प्रश्न गलत या स्पष्ट होने पर उसे हटा देते थे, अंक उनको ही मिलते थे जिन्होंने उसको सॉल्व किया है। दूसरा जो इसमें क्या होता है, कई बार जो लैंग्वेज वाला जो मामला है वो भी आ जाता है। जैसे उत्तर के एक से अधिक सही विकल्प होने पर, ये नहीं, जैसे कई बार होता है ऑप्शन ए बी सी डी में से 2 ऑप्शन राइट आंसर होते हैं, है ना? तो ऐसे में जब आपका आंसर एक ऑप्शन से ज्यादा होंगे तो उसमें सही ऑप्शन चुनने वाले को अंक मिलेंगे, है ना? जिसने सही सही सुना किया। कैसे? जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसमें 2 या 3 ऑप्शन सही हैं, तो केवल उनको ही नंबर मिलेंगे ना जिन्होंने सही, तीनों सही में से या 2 सही में से कोई सा भी एक चूज किया। अगर मान लीजिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसमें से 2 ऑप्शन सही है, ए और सी सही है। अब किसी बच्चे ने अगर ए और सी में से कोई सा भी एक सेलेक्ट किया है, तो उसको जो बोनस नंबर मिलेगा वो 1 नंबर, वो इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने वाले को मिलेगा। किसी बच्चे ने बी या डी सेलेक्ट कर लिया जो कि रॉन्ग आंसर है, तो उसको 2 सही आंसर होने के बावजूद उसे नंबर नहीं मिले, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि सही है, तो गलत ही कर रहे हैं ना, इसलिए उसको ये नंबर नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। और जो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा कि सर मैं तो एबीसीडी में से, क्योंकि 2 राइट आंसर थे उसमें, इसलिए मैंने तो छोड़ दिया क्वेश्चन, तो उसको भी नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट नहीं करने वाले को भी नहीं मिलेगा। और जो गलत, जो 2 या 3 जो भी राइट आंसर है उनमें से कोई अगर गलत आंसर को चूज करता है उसे नहीं मिलेगा। 2 या 3 में से ऑप्शन में से जो भी, मान लीजिए तीनों राइट ऑप्शन है, उसमें से कोई सा भी एक राइट ऑप्शन चूज करता है स्टूडेंट, तो उसे उसका नंबर मिलेगा। ठीक है? तो एक तो ये नया नियम आ गया है। दूसरा क्या है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो आउट ऑफ सिलेबस होने पर जो बोनस नंबर होगा वो सबको मिलेंगे, किसी एक को नहीं मिलेगा, सबको मिलेंगे। ठीक है? चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया है, गलत किया है, सही किया है, छोड़ दिया है ना। ये लैंग्वेज वाला इशू आता है सर, भाषा और जो लैंग्वेज और ट्रांसलेशन में अगर कोई गलती आ जाए तो अब क्या होगा? तो ऐसा क्या होगा, अगर आपका लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में कोई एरर आ जाती है, तो वो उस लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन रद्द होगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश जो मीडियम है उसको अंतिम नहीं मानेंगे। पहले क्या होता था कि अंग्रेजी भाषा ही अंतिम रूप से मान्य हो गया ना, भाषा की किसी भी विवाद की स्थिति में। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है? कोई सवाल मान लीजिए कोई रीजनल लैंग्वेज में है और वो गलत है, तो और लेकिन वो इंग्लिश में सही है, तो वो सिर्फ उस लैंग्वेज वाले के लिए, रीजनल लैंग्वेज वाले के लिए, उम्मीदवार के लिए रद्द माना जाएगा। अगर किसी ने उसको इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट किया है ना, तो उसके लिए उसको रद्द नहीं माना जाएगा। तो मतलब इंग्लिश को छोड़ के कोई भी हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह उसमें जो पेपर, क्वेश्चन पेपर है जिस लैंग्वेज में, अगर उसमें लैंग्वेज में कोई एरर आती है, तो उस लैंग्वेज को जिसने ऑप्ट किया था बच्चे ने, उसके क्वेश्चन को ही रद्द माना जाएगा। जिसने इंग्लिश मीडियम लिया था और वो आंसर गलत कर रहा है, तो उसे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये आपको तो 4 जो है, ये जो है कैंडिडेट तकनीकी आपत्ति से बचे। सिलेक्शन बोर्ड ने बोला है कि हाइपर टेक्निकल छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उन पर वो उठा देते हैं ऑब्जेक्शन, तो इनको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 नियम है, इन चारों नियमों को, 4 नए रूल्स जो है एसएससी ने जारी किए, इनको आप ध्यान से देखिएगा और इनको फोकस कीजिएगा। ऐसे नहीं कि सर मेरे तो इसमें 2 राइट आंसर थे तो मैंने छोड़ दिया, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, है ना? 2 राइट आंसर तो उनमें से एक को सेलेक्ट कीजिए। गलत नंबर है, रॉन्ग आंसर है, सवाल गलत है, आपका चाहे आंसर रॉन्ग है, तब भी सबको उसका बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है? तो ये थे आपके एसएससी से नए रूल्स अपडेट्स के बारे में। इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।